अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। डिस्कस कर रहे हैं 9th मैथमेटिक्स को, चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। लॉग्स वगैरह काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा इस चैप्टर में। 2.1 स्टार्ट करने लगे थे और उससे पीछे कुछ डेफिनेशंस लिखी थी, तो मैंने सोचा बोर ना करूं, सीधा क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। जो जो चीज़ें जानने वाली होंगी हम क्वेश्चंस के जरिए सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग पे जो बात की जा रही है उसी से ही सीखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो वर्ड आया है साइंटिफिक नोटेशन, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? देखिए, अगर हम सिंपल एक वैल्यू लिखते हैं कहीं भी, जैसे मैंने लिख दिया 26, तो अब ये कहेंगे कि सर सिंपल वैल्यू है। तो मान लीजिए एक सिंपल वैल्यू को साइंटिफिक वे में कहा जाता है स्टैंडर्ड नोटेशन। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड नोटेशन। तो फिर साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब हुआ? थोड़ा डीपली समझते हैं। देखें, अगर एक पर्सन ये कहे कि मैं एक वैल्यू लिखता हूं 26000 एंड सो ऑन 25 दफा जीरो है, तो मैं कहूंगा यार इसको इतना लेंथी लिख रहे हो, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, लिखते हुए दिक्कत आएगी। या एक पर्सन आगे कह दे कि एक वैल्यू है 0.00000, 50 दफा जीरो आएगा। कितनी दफा? 50 दफा जीरो आएगा, उसके बाद जाके 9 आएगा। तो मैं कहूंगा यार ये वैल्यू थोड़ी डिफिकल्ट है लिखने में, परेशानी का सामना करना पड़ता है, हाई लेवल की कैलकुलेशंस में परेशानी आती है। ऐसी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक चीज बनाई जिसका नाम था साइंटिफिक नोटेशन, कि इसको लिखने का तरीकेकार बदल दो। उसका क्या मतलब है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने अभी ये कहा कि 26 के आगे 25 दफा जीरो है, यहां कोई पर्सन ऐसे लिख देता है 260000 एंड मान लीजिए 7 दफा जीरो लिखा है। ठीक है, अब इसको सादा तरीके से कैसे लिखा जाए कि सादी सी शक्ल बन जाए, छोटी सी वैल्यू बन जाए, और लेंथी के लिए भी बाद में बात करते हैं। तो हमने ये याद रखना है कि अगर कहीं लिखा होता है 5, मान लीजिए 5 लिखा है, अगर मैं इस तरफ जीरो डाल दूं तो इसमें कोई ग्रोथ आएगी? नॉट एट ऑल। और अगर मैं ये कह दूं कि इस तरफ जीरो है, तो आप कहेंगे सर ये तो 50 बन जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर 5 लिखा हो या 5.0 लिखा हो या 5.00 लिखा हो तो एक ही बात है। तो इसका मतलब जिसके जीरो कहीं नहीं होता उसके जीरो कहां पे होता है? एंड पे। तो अगर एक वैल्यू लिखी है ऐसे, तो उसका जीरो कहां, उसका पॉइंट कहां होगा? डेसिमल पॉइंट एंड पे होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि एक देसी तरीके से ऐसे समझ लो कि मुझे जो पॉइंट है ना वो पहले डिजिट के बाद लाना है। क्या कहा मैंने? वो जो पॉइंट है ना मुझे पहले डिजिट के बाद लिखना है, यानी कि 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए और फिर आ जाना चाहिए 6। तो सर जीरोस का क्या होगा? तो वही तो बताना है मैंने आपको यार। तो जीरोस का क्या होगा कि हमने ये जान लिया कि हम जीरो को यहां से यहां शिफ्ट कर रहे हैं, सॉरी डेसिमल पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा हमने उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई 10 की पावर। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई 10 की पावर। इसका क्या मतलब है? देखिए जरा, हमने कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस डॉट को जो हमने यहाँ शिफ्ट किया है, यहाँ से यहाँ, इसके बीच में कितनी वैल्यूज आती हैं, कितने डिजिट्स आते हैं? 8 आते हैं। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। और इस फॉर्म को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। एक दफा फिर कर लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करके, कि मान लीजिए अगर कहीं लिखा है, इसी वैल्यू को यूज कर लेते हैं 5129 और यहां लिखा है 0। चलिए 0 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आप कहते हैं सर इस फॉर्म में वैल्यू लिखी है। अच्छा, ये सारा खेल खेला क्यों जा रहा है? एक चीज तो मैंने बताई नहीं। ज्यादातर साइंटिस्ट का और मैथमेटिशियंस का मानना यह है कि हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जहां x एक वैल्यू है, हर एक वैल्यू x है, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए 1 के और लेसर होनी चाहिए किससे? 10 से। यानी कि कोई भी वैल्यू है, अगर हम उसे इस ब्रैकेट की फॉर्म में ले आते हैं तो इसका मतलब हम उसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ले आए। तो वैल्यू कोई भी हो, हम उसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे कि 10 से बड़ी ना हो, 10 से छोटी हो यानी 9 तक जाए, और 1 से बड़ी हो यानी 1 से छोटी वैल्यू भी ना हो। तो वो क्या क्या करेंगे देखिएगा एंड पे, इंशाल्लाह इसका जिक्र मैं दोबारा करूंगा कि देखो सारी वैल्यूज को हम उस फॉर्म में ले आए, चाहे वो थी या नहीं थी। जैसे अभी 5129 10 से बड़ी है ना 10 से, तो मुझे इसको 10 से छोटा करना है। तो मैं क्या करूंगा कि डॉट अगर यहां पे है तो इसे कहां शिफ्ट करूंगा? यहां पे। अगर एंड पे डॉट तो कहां शिफ्ट हो गया? यहां पे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तरीका होगा 5.129, क्योंकि पॉइंट मैंने शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद आप जानते हैं क्या होने वाला है? उसके बाद ये होने वाला है मल्टीप्लाई, खुद से लिखना है 10। हमने वैल्यूज काउंट करनी है सिंपली 1 2 3, 3 डिजिट इधर आया तो 10 की पावर क्या हो गई? 3। दैट्स इट। बस इस चीज को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, एक चीज और, ये तो हम राइट साइड से इस तरफ को आ रहे हैं ना, पॉइंट इधर ले। अगर उल्ट हो, मान लो 0.00 यही लिखा हो 5129, अब क्या होगा? यार दिस इज इंटरेस्टिंग। इसको ही तो सीखना है हमने कि अगर हम राइट साइड से आते हैं तो स्टोरी और है, और अगर लेफ्ट साइड से मूव करके इधर आते हैं तो स्टोरी और है। अब पॉइंट यहां नहीं है, मुझे क्रिएट करना है, लिखना फिर वही है क्योंकि पॉइंट ये जीरोस खत्म करने हैं। तो याद रखिए, अब 5.129 जब मैं लिखूंगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखूंगा,
तो एक चीज़ में चेंज आएगा, वो क्या, मैं वैल्यूज़ वैसे ही काउंट करूँगा 1 2 3 3, लेकिन अब साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। क्योंकि जब हम राइट साइड से मूव करेंगे, याद रखिएगा राइट साइड से जब डेसिमल पॉइंट मूव करेगा तो 10 की पावर प्लस में आएगी, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। और जब हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। खैर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से अंदाजा भी हो जाएगा और समझ भी आएगी। और अगर मैं किसी को बोर कर रहा हूँ, आई एम लिटरली सॉरी, लेकिन ये क्वेश्चंस को अच्छे से ऐसे समझना जरूरी है। ये चीज़ें समझनी इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर ईमानदारी की बात करूँ तो अगर किसी को ये सही से समझ आ जाए तो क्वेश्चन खुद करना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए पहले पार्ट से शुरू करते हैं एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आएगी, डोंट वरी। ऑलराइट, शुरू करते हैं, सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अभी अभी मैंने कहा कि अगर किसी भी वैल्यू के पॉइंट नहीं लिखा तो पॉइंट कहाँ है, एंड पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पॉइंट यहां लगाऊं 2.0 लिख दूं और फिर आगे 0 लिख दूं 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब मैं पॉइंट को यहां से उठा के यहां ले आया हूं। तो इसका यह भी मतलब हुआ कि अगर मैं पॉइंट को उठा के यहां ले आया हूं तो 10 की पावर मुझे काउंट करनी पड़ेगी। तो काउंट कर लेते हैं, इसमें क्या टेंशन है। मैंने पहले कहा था जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो इजी होगा। 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। पर इसको ऐसे नहीं लिखा रहने दे सकते। क्यों, देखिए अगर कहीं लिखा है 5.000 या लिखा है 5 या 5.0 या खाली 5, तो तीनों का एक ही मतलब नहीं है। जी सर एक ही मतलब है, तो इसको सादा कर लेते हैं ना यार, लिख देते हैं 2 × 10 की पावर 6, दैट्स इट। क्योंकि फॉलोइंग एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ही है सादी शक्ल में, आसान शक्ल में लाने की कोशिश करना। और ये भी देखिए कि हर वैल्यू को हम 1 से 10 के बीच में लाके छोड़ेंगे, बार बार इसका जिक्र भी आता रहेगा। लेट्स कंटिन्यू, आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ क्या देखा, इंशाल्लाह जब ये 6 पार्ट हम कर चुके होंगे आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स कंटिन्यू। जहाँ पॉइंट नहीं होता वहाँ पॉइंट कहाँ होता है, मैं इसको एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ 48900। इसकी इंक थोड़ी सी वीक लग रही है, इसको साइड पे कर देते हैं। जिसके पॉइंट होता ही नहीं उसका पॉइंट कहाँ होता है जी, एंड पे। अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ यहाँ पे पहले डिजिट के बाद, यानी कि 4.8900 मल्टीप्लाई, तो मैंने डिजिट को यहाँ पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब 1 2 3 4 कितनी वैल्यूज बीच में आ रही है जी, 4 आ रही। बस यही आंसर है। हाँ यही फाइनल आंसर है। तो आई होप सो ये आपको समझ आ रहा है। कहीं डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, और स्टार्ट वाली बातें तो सुननी बेहद ज़रूरी है आपके लिए। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा अब आ गया वही काम, इंटरेस्टिंग काम के पहले हम राइट से लेफ्ट जा रहे थे, अब हमने लेफ्ट से राइट आना है। यानी पॉइंट यहाँ है, मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए, पहले डिजिट के बाद। डिजिट में वैल्यू को कह रहा हूँ जो 1 या 1 से बड़ी है, और 10 या 10 से 10 नहीं सॉरी, जो 1 से बड़ी है 9 तक। मेरी एक्चुअल रेंज जो है ना वो है 1 to 9, ठीक है। इसके बीच कोई वैल्यू आएगी तो मैं उसे डिजिट कहूंगा, उसके अलावा मैं किसी को डिजिट नहीं मानूंगा। ये एक रफ और देसी तरीका समझने का। ओके लेट्स कंटिन्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं देखूं तो 4 पॉइंट मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 4.2 हो गया। तो क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट शिफ्ट किया तो मुझे वैल्यूज काउंट करनी पड़ेगी और 10 की पावर लिखनी पड़ेगी। यानी पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितनी वैल्यूज है, 1 2 3। ओके 3 आएगा, लेकिन साथ क्या आएगा, या यू गेस इट राइट, माइनस आएगा। क्यों भला, क्योंकि हम जानते हैं जब राइट से शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव रहती है, जब लेफ्ट से शिफ्ट करते हैं पॉइंट को तो पावर नेगेटिव हो जाती है। एंड वी हैव टू मेमोराइज इट, ये याद हो जाएगा आस्ते आस्ते, डोंट वरी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज क्वाइट इंटायरली सेम जस्ट लाइक द रिसेंट वन। अब पॉइंट हम जहां शिफ्ट करने लगे हैं उसके आगे कुछ है ही नहीं, यानी यहां से पॉइंट शिफ्ट होने लगा है यहाँ पे, तो इसका मतलब 9 आगे कुछ है ही नहीं। ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर, फिर वही बात, कितनी वैल्यूज बीच में आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 -7, दैट्स इट, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। कहीं भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके तहम्मुल से आराम से देखिए, फिर लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अच्छा आगे वाले पार्ट को करने से पहले मैं एक दो चीजें आपसे डिस्कस कर लूँ फिर से। देखिए अगर कहीं लिखा हो a की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 2, तो हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो, दोनों की बेस क्या है a, तो क्या होता है कि पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 + 2 7। हूबहू ऐसे ही अगर लिखा हो a की पावर -2 मल्टीप्लाई a की पावर 5, तो अब क्या होगा, फिर भी पावर्स ऐड ही होंगी, लेकिन क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो साइन में आंसर में प्लस आएगा, और 5 में से 2 गए तो क्या आएगा, 3। एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर a की पावर 7 है और ये डिवाइड हो रही है a की पावर 3 से, तो अब क्या होगा, तो जैसे मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, डिवीजन में पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस।
और आंसर आ जाएगा 4। तो हमने ये छोटी मोटी बातें याद रखनी है कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है। अगले पार्ट में मूव ऑन करते हैं, या इट विल गेट इंटरेस्टिंग। अब हमने क्या देखा कि इक्वेशन है 73, यानी कि मुझे ये पता है कि पॉइंट यहाँ पे मुझे यहाँ लाना है, यानी 73। अच्छा, ये 10 की पावर जो 3 है इसे मैं आगे लिख देता हूँ, जो अपनी जगह पे लिखा रहेगा उसे नहीं मैं छेड़ूंगा। अब क्या दिखा गया कि पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, पॉइंट यहाँ से यहाँ, तो कितनी वैल्यूज बीच में आती हैं जी? 1 आती है। तो 10 की पावर क्या आएगी? राइट से शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव में आएगी। एंड आई होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आपको सही से समझ आ रही है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल सा होगा कि 7.3 मल्टीप्लाई 10। अब हमने क्या देखा, ये दोनों 10 है, दोनों की पावर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा था दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर है, तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर आया 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 + 4, 3 + 1 4। दैट्स इट। होपफुली समझ आ गया। ओके, लेट्स कंटिन्यू। फिर वही बात, अब लेफ्ट से मूव करना है तो नो प्रॉब्लम। पहले मैं 10 की पावर 2 को वैसे ही लिखा रहने देता हूँ और 65 को भी वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब ज़रा वही बात दोबारा डिस्कस करते हैं। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो पॉइंट आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि अब लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है तो पावर क्या आ जाएगी? -1। समझ रहे हैं ना आप बात को? एक ही डिजिट आ रहा है लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। जब राइट से लेफ्ट जाते हैं, जब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है, जब राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पावर पॉजिटिव, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पावर नेगेटिव। एंड आई होप सो कि ये समझ आ रहा है आपको। ओके, फाइनली आगे चलते हैं। 6.5। अब हमने क्या देखा, दोनों की पावर्स फिर सेम है, ये वाली कंडीशन है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 10 की पावर -1 प्लस हो जाएगी किसमें? पावर 2 में। तो अब हम ये जानते हैं, क्योंकि हम जीनियस है, मैथ्स में आता है कि 10 की पावर क्या होने वाली है? बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब अगर आप गौर से देखें सारे पार्ट्स को, तो हर एक पार्ट का आंसर 1 से 10 के बीच दिखेगा। 2, 4.9, 7.3, 6.5। मैंने कहा था स्टार्ट पे कि जब हम इनको फाइनली साइंटिफिक नोटेशन में शक्ल को एंड पे देखेंगे तो सारे आंसर्स 1 और 10 की रेंज के बीच होंगे। 10 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस रेंज, 9 इज अ पार्ट ऑफ दिस रेंज, बिकॉज 10 इज नॉट अ नंबर। 10 से छोटा नंबर आ सकता है, यानी 9.9 आ सकता है, 10 नहीं आ सकता, इसलिए मैंने वहां पे लेस देन 10 लिखा है, = 9 नहीं लिखा। पॉइंट सिर्फ इतना था कि आपने ये समझना है कि एक लंबे घटिया अजीबोगरीब नंबर को सादी सी आसान शक्ल में लिखने का एक तरीका है, साइंटिस्ट ने बनाया, जिसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। कि अगर कहीं लिखा हो, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आपको बोर करते करते सिखा भी दूँ थोड़ा सा, कि अगर मैं लिख दूँ 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 27, तो इसका मतलब पता क्या है कि पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, 29 और आगे 26 जीरो हैं, इस वैल्यू का ये मतलब है। हू बहू वैसे ही अगर मैं कहीं लिख दूं, मान लीजिए कि ऐसे लिखा हो कहीं 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, तो इसका मतलब समझते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि ये 27 है और इस तरफ यहाँ 11 जीरोज हैं और फिर आके डॉट आता है, यानी यहाँ पे 11 जीरोज हैं, इसका ये मतलब है। तो पॉइंट ये है कि इस तरह की अजीबोगरीब शक्लों को सादी शक्ल बनाने का तरीका है साइंटिफिक नोटेशन। एंड आई होप सो फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है, मैथ्स में बहुत यूज़ होता है, और आपको अक्सर देखने को, पढ़ने को, सीखने को मिलेगा। और मैंने उम्मीद की है कि आपको समझ आ गई होगी। कहीं भी डाउट है वीडियो को पीछे करके देखिए, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है सारी प्लेलिस्ट का, मैथ के, कंप्यूटर की, जहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ आप तक नॉलेज। खुद भी सीखिए, दूसरे दोस्तों को भी सिखाइए और मिलकर पढ़िए। मिलकर काम करने से बहुत बरकत डलती है, अल्लाह की रहमत का नजूल ये अलग तरह से होता है इंसानों पर, क्योंकि मिलकर काम करना एक अच्छी चीज़ है हर एंगल से देखा जाए तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं करता। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।